ये जो है ना, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव कोड। अबव तो नहीं होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, फाइल वन, एक फाइल है मॉड्यूल ए के नाम से बनाई है, उसके अंदर एक फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। तो ठीक है, उसके बाद जो है उस फंक्शन से रिटर्न होकर एक चीज़ आ रही है, हेलो, और जो भी आपने नाम यहाँ पर दिया होगा वो। तो दूसरी एक फाइल है, उस दूसरी फाइल में इंपोर्ट करा रहे हैं। करली ब्रैकेट में जब भी इंपोर्ट होगा तो उसको आप कहेंगे नेम इंपोर्ट। नेम इंपोर्ट क्यों बोला गया है इसको, मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका एक वेरिएबल है, आपके अहमद डॉट टी एस की फाइल में एक वेरिएबल है, इसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसे, तो आप अगर यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाते हैं, उसमें आप यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है नेम्ड इंपोर्ट, एक होता है अननेम्ड इंपोर्ट। तो नेम इंपोर्ट मतलब ये होता है कि जो आपका नाम, आपने वेरिएबल का नाम रखा है ना, एग्जैक्ट उसी नाम पर आपको इंपोर्ट कराना है। तो तभी आप यहाँ पर इंपोर्ट लिख रहे हैं, इंपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट लिख रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिख रहे। तो एक्सपोर्ट आपने जब सिंपल लिखा, तो आप नेम्ड इंपोर्ट कराएंगे उसको। तो नेम्ड इंपोर्ट किस तरह होगा, आप इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पर नेम आप कुछ भी नहीं देंगे। जैसे कि अगर मैं कुछ भी नाम देने की कोशिश करूँ, तो वो मुझे एरर देगा। और एरर देकर वो मुझे यही कह रहा है कि भाई आपने वहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो किया नहीं है। देखें यहाँ पर, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो आपने वहां से किया नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर अपने मर्जी के नाम से इंपोर्ट नहीं करा सकते। नाम आपको वही रखना पड़ेगा जो आपके वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल का नाम जो है वो मैं लिखता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर। इसको कहते हैं हम नेम इंपोर्ट। अच्छा, ए वेरिएबल का नाम था, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे अपने मर्जी से बी नहीं लिख सकता, वो एरर देगा। ए का वेरिएबल इंपोर्ट कराना है तो एग्जैक्ट वही नाम देना है, मुझे ए ही देना है। तो वो मुझे ए यहाँ पर लाकर दे देगा। उसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग करा लें ए को, तो वो आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखा देगा। ताहा जो आपने इस फाइल में इसको वैल्यू दी है, वो वैल्यू आपको दूसरी फाइल में दिख जाएगी। इसको कहते हैं नेम्ड इंपोर्ट। अच्छा, अगर कैसा हो कि यहाँ पर दो तीन वैल्यू हो, तो अब तीन नाम लिख लिया, तीनों से पहले एक्सपोर्ट लगा दिया मैंने। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, आप या तो तीन दफ़ा, अभी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसको यहाँ पर तीन दफ़ा ऐसे लिख कर करें, बी और सी, तीनों चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से मतलब मंगवा सकते हैं। जो जो चीज़ें हैं ना वो इस तरीके से मंगवा सकते हैं। ए को आप यहाँ पर कंसोल करा लें, बी को करा लें, सी को करा लें। तो आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ताहा अहमद बिलाल। याद रहे ये दूसरी फाइल है, मैंने एक दूसरी फाइल में लिखा है, सबको सिंपल एक्सपोर्ट कराया है। तो मैं करली ब्रैकेट में नेम्ड इंपोर्ट करा रहा हूँ, ए बी और सी। ठीक है, एक अरे चीज, क्या आपने आगे अहमद डॉट जेएस लिखा है, क्या हम उस फाइल का हवाला दे रहे हैं? ये फाइल है, ये फाइल है ना। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइल बनी हुई है, इंडेक्स, ऐप। तो मैंने अपने एक फाइल का नाम अहमद भी रख दिया। तो ठीक है, तो नेम्ड इंपोर्ट आपने करा लिया ए बी सी के नाम से। अच्छा, आपके पास जब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख भी सकते हैं इसको। तो
एक चीज होती क्या है होगा? एक चीज होती है एलियास। एलियास जो है वो यूटिल्स क्या होता है? यूटिल्स बेसिकली यूटिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म है यूटिल्स। तो जब आप नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे तो उसमें आप फोल्डर बनाते हैं यूटिलिटी का, तो उसको आप यूटिल्स के नाम से बनाते हैं। तो ये है, जरूरी नहीं है, एक शॉर्ट नेम है यूटिलिटी का, यूटिल्स। सर इसमें कर्ली ब्रेसेस तो नहीं लगाते नहीं एलियास लगाते, जब बनाते हैं? नहीं लगाते, वही मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो आपको एरर देगा। ठीक है। तो आप याद रखें, एक्सपोर्ट जब आप सिंपल वाला लिखेंगे तो आप एलियास जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेम्ड इंपोर्ट में आप कभी भी इस तरीके से एलियास करके नहीं उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाली चीज हो गई, इसको हम कमेंट करके रख लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एरर, ताकि याद रहे। अच्छा, उसके बाद जो है, अब आप क्या करें, इस एक्सपोर्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं आप, सिंपल वाला ये एक्सपोर्ट है ये भी, A, B, C। आपने जो एक्सपोर्ट इन सबसे पहले लगाया था ना, तो उसी एक्सपोर्ट को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, एक्सपोर्ट लिखें और कर्ली ब्रैकेट में ABC लिख दें। इसके इंपोर्ट का तरीका भी नेम्ड इंपोर्ट ही है, A, B, C। ये भी क्या है, नेम्ड इंपोर्ट ही है। तो सर इसे लिखने के 3 सिंटेक्स आपने बताए थे, इसके अलावा भी होते हैं? नहीं, तो ये क्या है कि एक्सपोर्ट जब आप सिंपल एक्सपोर्ट लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट चाहे आप इस तरीके से लिखें या एक्सपोर्ट चाहे आप इस तरह लिखें, बात एक ही है। आपको समझ आ रही है बात? डन। बात एक ही है, आप इस तरीके से एक्सपोर्ट लिखें सबके आगे, या एक ही दफा एक्सपोर्ट लगा के कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल्स का नाम लिख दें, बात एक ही है। तो इन दोनों के इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो सेम ही है। वो सेम किस तरह है, इम्पोर्ट ABC, आपने लिखा जो नाम वहां पर था वही एग्जैक्ट नाम आपने यहाँ पर दिया, और इम्पोर्ट ABC फ्रॉम, यहाँ पर आपने फाइल का नाम बता दिया। ठीक है, ये है नेम्ड इम्पोर्ट। अच्छा, अब क्या है, दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका इंपोर्ट करने का। दूसरा तरीका है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के नाम से। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है ना, उसको हम लिखते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं, डिफॉल्ट लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में आप क्या करें, यहाँ पर दे दें, जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा था A, B, C। ठीक है, तो इस तरह आप दे दें, मतलब आप ABC को यहाँ से इस फाइल से भेज रहे हैं, और दूसरी फाइल में रिसीव करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर अननेम्ड इंपोर्ट के नाम से आप कर सकते हैं। जैसे कि इंपोर्ट यहाँ पर लिखें, अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख दें। ठीक है, कोई भी अपने मर्जी का नाम लिख दें, जैसे मैं ताहा लिख दे रहा हूँ, या XYZ लिख देते हैं। तो क्या होगा कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, और फ्रॉम डॉट स्लैश जो आपकी फाइल का नाम है वो दे दें। अब इस XYZ के अंदर क्या आ चुका है, आपकी वो तीनों चीजें आ चुकी हैं जो यहाँ से आपने भेजी हैं, ABC XYZ के अंदर आ चुकी है। अगर आपको यूज करना है तो आप किस तरह करेंगे, आप XYZ यहाँ पर लिखेंगे, XYZ.A, ऑब्जेक्ट की शक्ल में यूज करेंगे। अब XYZ.B, आप यहाँ पर लिखेंगे XYZ.C। सर लेकिन डिफॉल्ट तो सिर्फ मॉड्यूल में एक ही एक्सपोर्ट हो सकता है। जी जी, अभी उसमें बता रहा हूँ।
नहीं नहीं, एक एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के आप पास भी ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से मल्टीपल चीज़ें आप भेज सकते हैं। देखें ये मल्टीपल चीज़ें आप भेज रहे हैं ना, तो मल्टीपल चीज़ें आप भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको नोटिस कराऊंगा। एक तो ये कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप जब भी देखेंगे तो आप मोस्टली यही देखेंगे कि वो एक ही फंक्शन पूरी Como पूरी ve, cana. Ay, loco, por los dar पूरी pésimo. पू- पूरी Ya. पूरी फाइल से एक ही फंक्शन जो है वो जब एक्सपोर्ट होता है, तो आप वहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट देखेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है ना वो डिफॉल्ट पर एक्सपोर्ट हो रहा है। कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, या कोई क्लास होगी, क्लास ऑब्जेक्ट, या कोई फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। बेसिकली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को आपको समझना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक चीज़ भी एक्सपोर्ट करा सकती है और एक से ज़्यादा चीज़ें भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से। तो मोस्टली आप एक ही फंक्शन या एक ही क्लास ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की मदद से कराते हैं। सर अच्छा, सर डिफॉल्ट टाइम क्यों लगाते हैं? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप इसलिए लगाते हैं ताकि अगर आपको कभी डिफॉल्ट में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करानी है, जैसे कि एक फंक्शन हो गया, तो आप उस फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दें, तो वो आपके उस फंक्शन को दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट करा कर दे देगा। बाकी अगर आपको सिंपल एक्सपोर्ट कराना है, तो सिंपल एक्सपोर्ट भी आप फंक्शन के साथ या वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना आप अपनी फाइल में एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट जो है सिंपल वाला वो तो बार बार लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दो दफ़ा नहीं लिख सकते आप। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरर दे देता है, दो दफ़ा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिख सकते। अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे हम एक फाइल को दूसरी फाइल में सेंड करते हैं कोई चीजें, तो इसलिए हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम अहमद की फाइल से एक्स वाई जेड में फिर हम इम्पोर्ट करेंगे, वहां से एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से इम्पोर्ट करेंगे। जी ऐसा ही है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपने किया, अब इन दोनों के ना इंपोर्ट करने का सिंटेक्स अलग था। देखें इंपोर्ट करने का सिंटेक्स इसका क्या है, नेम्ड इंपोर्ट है ये। एग्जैक्टली जो नाम वहां पर दिया था आपने वही नाम इसमें दिया आपने, ABC। लेकिन जो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है उसको आप क्या करते हैं, इंपोर्ट, और आपके मर्जी का कोई भी नाम आप यहाँ पर लिखें फ्रॉम आपकी फाइल। तो इस XYZ के अंदर जो जो चीज़ें आप वहाँ से भेज रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की मदद से, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह ये होता है। और इसका तीसरा सिंटेक्स ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको बताऊं, ये वाला एलियाज जो मैंने आपको पहले बताया था, तो एलियाज जो है वो आप यूज़ करते हैं एक सिंपल एक्सपोर्ट के साथ। किसके साथ आप यूज़ करेंगे, सिंपल एक्सपोर्ट के साथ। जब आप एक चीज़ को ये एक्सपोर्ट करा रहे हैं अपनी, तो आप यहाँ पर एलियास की मदद से कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट ए फ्रॉम। ठीक है, जब आप कोई एक वेरिएबल या कोई एक फंक्शन या कुछ भी एक एक्स आप इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो इस तरह लिखेंगे, और अगर दो हो तो आप इस तरह कॉमा लग जाएगा फिर कॉमा के साथ। यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे आप दो चीज़ें। और अगर तीन हो तो आप कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे। लेकिन इसमें आपके पास एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप क्या करते हैं, ऐसे बार बार आप नहीं लिखते, आप सिंपल इसको मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट कराना है मुझे, क्या इंपोर्ट कराना है, तमाम चीज़ें। तो ये जो स्टैरिक का साइन है, ये स्टैरिक जो है इसको हम कहते हैं ऑल। स्टैरिक को हम कहते हैं ऑल। ऑल मतलब तमाम चीज़ें।
तो इंपोर्ट करा दें तमाम चीज़ें, ठीक है। अब तमाम चीज़ें इंपोर्ट तो हो जाएंगी, जो जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट की हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ये ABC तीनों के तीनों इस में के अंदर इंपोर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक कोई नाम नहीं है, स्टैटिक एक सिंबल है। तो आपको इसको क्या देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं console डॉट लॉग करूँ और console डॉट लॉग में मैं यहाँ पर लिखूँ स्टैटिक, तो ये मुझे नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक कोई नाम नहीं है प्रॉपर। तो मुझे इस अपने इंपोर्ट को कोई प्रॉपर नाम देना है। तो वो जो नाम देने वाला जो है ना, निक नेम देना, उसको हम कहते हैं एलियाज। एलियाज को हम AS करके यूज करते हैं। अच्छा, ये टाइप असर्शन नहीं है, ये टाइप असर्शन नहीं है, ये AS अलग है, ये एलियाज वाला AS है। तो एलियाज देंगे हम इसे। एलियाज का मकसद होता है कि नाम देना, उसको निक नेम देना, कोई दूसरा नाम देना। तो मैं अपने इस स्टार के सिंबल को नाम दे रहा हूँ। तो ये जो है ना, स्टार के सिंबल को मैं क्या देता हूँ, ऑल, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं इसे। तो मैंने बोल दिया कि ऑल। अब इस ऑल के अंदर वहां से जो जो चीज़ें आपने भेजी हैं वो इस ऑल के अंदर आ जाएंगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऑल की मदद से यहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। किस तरह देखेंगे, डॉट लगा लगा के, ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। ऑल डॉट सजेशन खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं मुझे। A B और C, क्या तीनों चीज़ें वहां से एक्सपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट 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 ABC, मुझे सजेशन में क्या मिला, A B और C। अब मैं यहाँ पर A को कंसोल कराता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कंसोल होकर नहीं मिला, क्योंकि ये XYZ है इस फाइल का नाम। तो मुझे यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है B को मैं देखूँ तो B भी मिल जाएगा, C में को मैं देखूंगा तो C भी मिल जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने अलग अलग तरीकों से इंपोर्ट कराया। एक तरीका आपके पास है एलियास वाला, और ये एलियास वाला जो है, इस एलियास को आप इस तरीके से नहीं कर सकते, देख रहे हैं आप, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये तरीका गलत है, एलियास के साथ करली ब्रैकेट। ये क्यों करते हैं आप, स्टैटिक का साइन क्यों लगाते हैं, ताकि आप जितनी भी चीज़ें वहां से एक्सपोर्ट हो रही हैं उन तमाम की तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करें, और उस इंपोर्ट को आप एक निकनेम भी दे देते हैं, जैसे एलियास का यूज़ करके आप एक निकनेम दे देंगे उसे। तो हम निकनेम दे देते हैं, और उसके बाद आपने फ्रॉम के बाद ये लिख दिया। अब एक तरीका ये है, उसके बाद एक तरीका ये है कि आप अपने मर्जी का कोई भी नाम दे दें। ये ये क्या है, ये है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर दें, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इंपोर्ट है ये है नेम्ड इंपोर्ट। मतलब जो वेरिएबल का नाम वहाँ आपने रखा होगा यहाँ भी वही रखना पड़ेगा। और ये एरर है, आप कर्ली ब्रैकेट के साथ एलियास यूज नहीं कर सकते। ये क्या है, ये भी सिंपल वाला एक्सपोर्ट है, ये वो नहीं है, आप ये मत समझिएगा ये वो है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये सिंपल एक्सपोर्ट है। तो आपको इसमें क्लैरिटी आई? सर जी। सर अभी लास्ट टाइम मेरी क्लास में मॉड्यूल्स ही पढ़ाया गया था, तो एक पॉइंट सर ने लिखवाया